हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। और अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग आपको हमेशा से पता है कि मैं टैरो यूज़ करती हूँ। मेजर अरकाना से हम देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे 5 कार्ड्स, ओवरऑल क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। एंजल मैसेजेस जिससे हम देखते हैं कि कहाँ पे क्या गाइडेंस है, क्या वार्निंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं। इसके अलावा एंजल्स की तरफ से कुछ ड्रीम्स और लास्ट में मेरी ड्रीम चैनलिंग। और टैरो से सबसे पहले हम देखेंगे हर बार की तरह अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या हो सकती है आने वाले हफ्ते में। तो सबसे पहले तो थैंक यू गाइस जो भी मुझे अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की खबर देते हैं कि मैम आपने ऐसा बोला था, ऐसा हो गया एंड ऑल। मेरे व्हाट्सएप पे कई लोग मैसेज करते हैं, कई लोग कमेंट करते हैं, सो थैंक यू सो मच। आप में से कई लोगों ने मुझे बोला कि मैम आपने 2-3 हफ्ते पहले ही एक न्यूज़ दी थी कि किसी तरह के चक्रवात का आपने थंबनेल लगाया हुआ था और आपने कहा था कि ऐसा कुछ होगा आने वाले समय में। और अब आप देख ही रहे हैं बिपरजॉय का न्यूज़ आ गया, जबकि उस समय ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं थी, दूर दूर तक नहीं थी। मैंने 2 हफ्ते पहले ही एक थंबनेल लगाया था जिसमें यही चक्रवात मैंने ड्रीम में देखा था। और मैं थंबनेल हमेशा वही अक्सर लगाती हूँ जो मेरे ड्रीम की चैनलिंग होती है। तो ये जो चैनलिंग थी वो अब जाकर असर दिखा रही है। तो गाइज़ देखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बोली थी लास्ट हफ्ते में, काफ़ी लोगों ने कमेंट में पिन की हुई है। तो हम पीछे पे नहीं जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बड़ी अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। और मुझे एक चैनलिंग रिसीव हुई है आज के दिन में जो बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं बताऊंगी ज़रूर एट द एंड। अब मैंने बोला था कि मदर गाया, लास्ट प्रेडिक्शन में मैंने बोला था कि मदर गाया अपने आप को स्वयं हील करेंगी। और मदर गाया हील कैसे करती हैं? अपना उग्र रूप दिखाकर, क्योंकि जब वो हील करती हैं अपने आप को तो बाकी लोग बिल में घुस जाते हैं। और वही हुआ, आपने देखा कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध में कैसे बाढ़ आ गई, कैसे पूरा कितने हज़ारों लोगों के घर डूब गए, हज़ारों लोगों को रेस्क्यू कराया जा रहा है, कितने जानवर मर गए। लास्ट प्रेडिक्शन में मैंने बोला था फॉरेस्ट, माउंटेन, पेड़ पौधों से रिलेटेड कोई ख़बर दिख रही है। और आपने देखा कनाडा में एकड़ दर बहुत सारे एकड़, मतलब कई एकड़ में पूरा कनाडा आग हो गया। मतलब वहाँ के प्रेसिडेंट को खड़े होकर बोलना पड़ा कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इतनी ज़्यादा आग। उसमें आप ये सोचिए कि पेड़ पौधे कितने इम्पोर्टेंट हैं और उसके साथ साथ कितने जानवर जल गए होंगे, कितनी मृत्यु हुई होगी। तो ये जो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं अर्थ प्लैनेट पे, ये बहुत गलत हो रही हैं। अब भगवान जाने क्या होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक, क्या होने वाला है एंजल्स? एक ही शफल करूँगी मैं, और एक कार्ड और आना चाह रहा है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास हैं किंग ऑफ कप्स। तो कुछ लोग मुंह दिखाए हैं, कुछ लोग मुंह छुपाए हैं, तो इन्हें छुपे ही रहने देते हैं। पहला कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर हार्ट ब्रेक की न्यूज़ है। आप में से कुछ लोगों को ऐसा पता चल सकता है कि किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, किसी ने आपको धोखा दे दिया, आपके बिजनेस पार्टनर ने आपको चीट कर दिया, या आपके किसी अपने ने आपको चीट कर दिया, किसी ने जिनसे आपने उम्मीद लगा रखी थी उनकी तरफ से कुछ ऐसा न्यूज़ मिला जो कि आपका हार्ट ब्रेक कर दे। कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो अपने आँख कान खुले रखें, अपने दिमाग को ओपन रखें, किसी पर भी 100% रिलाई मत किया करें, क्योंकि आजकल ऐसा ज़माना है नहीं, ठीक। देन वी हैव 5 ऑफ कप्स, डिप्रेशन वाली एनर्जी है। ऐसा लग, जैसे ही मैंने बोला देखिए लाइट भी चली गई, डिप्रेशन वाली एनर्जी है। और कुछ ऐसी खबर आ सकती है जो कि कलेक्टिव को डिप्रेस्ड करे। कई लोगों की लाइफ में अटैचमेंट की वजह से डिप्रेशन नज़र आ रहा है। आप किसी ऐसे पर्सन से अपना दिल लगा बैठे हैं या लगा बैठी हैं जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में असेंशन होने की जगह
आप नीचे की तरफ जा रही हैं, डिप्रेशन में जा रही हैं, असेंड नहीं हो रहे। कोई पर्सन है आपके लाइफ में जो आपको मोटिवेट करने की जगह, आपको अपने लाइफ में ग्रो करने की जगह आपको नीचे की तरफ धकेल रहा है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन हैं जो आपको ग्रोथ की जगह डीमोटिवेट कर रहे हैं, या आप उनकी वजह से आपका खून बढ़ने की बजाय घट रहा है, तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो लोग आपकी वाइब्रेशन को रेस करें इन अ पॉजिटिव वे, वो आपके अच्छे मित्र हो सकते हैं, अच्छे रिलेटिव हो सकते हैं, अच्छा जो आपका कंपेनियनशिप है उनके साथ वो अच्छा होगा, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। बट अगर कोई आपकी लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी फैला रहा है, तो ऐसे लोग मोस्ट प्रोबेबली बैड कर्मर्स एसोसिएट करके रखते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कोई ऐसी खबर आ सकती है जिसकी वजह से आप डिप्रेस्ड रहें, जैसे आपको करियर से रिलेटेड कोई टेंशन हो, या फैमिली मैटर्स में इमोशनली कोई टेंशन हो। देन वी हैव द चैरियट, ट्रैवल से रिलेटेड कोई खबर आ सकती है। काफ़ी लोगों को अनएक्सपेक्टेड कोई गिफ्ट रिसीव हो सकता है रिलेटेड विद व्हीकल, और कुछ लोगों के लाइफ में अनएक्सपेक्टेड डिसीजन आपका वेट कर रहा है, कुछ सडन डिसीजंस, या तो आप खुद लेंगे या तो आपके लिए कोई लेगा। देन वी हैव एस ऑफ वांड्स, काफ़ी लोग कुछ नया क्रिएटिव करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। अपने अंदर झांकिए और देखिए आपके अंदर क्या क्रिएटिव टैलेंट है, उसको बाहर लेकर आइए। आज के ज़माने में अगर कोई कहता है कि मैं जॉबलेस हूँ, मेरे पास इनकम का स्रोत नहीं है, या मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरी करियर नहीं चल रही, या मेरे लाइफ में फाइनेंशियली बहुत कर्जा हो गया है, लोन हो गया है। आज का ज़माना डिजिटल ज़माना है गाइस। अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, अगर आपके अंदर थोड़ी भी क्रिएटिविटी है, आप उसको ऑनलाइन लेकर आइए और आप उस क्रिएटिविटी से अर्न कर सकते हैं। जो पेंटर है वो पेंटिंग करके अर्न कर रहे हैं, जो क्राफ्ट बना सकते हैं वो क्राफ्ट करके अर्न कर रहे हैं, जो सेलिंग की क्वालिटीज़ जिसके अंदर है वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को ऑनलाइन अपना यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन लाइव आकर अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं। आज के टाइम में आप क्रिएटिविटी पर ज़्यादा फोकस कीजिए। जो भी क्रिएटिव टैलेंट आपके अंदर है उसको आप बाहर निकालते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पर काफ़ी लोगों के लाइफ में एक क्रिएटिविटी बाहर आएगी। कुछ ऐसा आपके अंदर टैलेंट है जो आप उसको प्लेटफॉर्म देंगे, उसको एक बेस देंगे आने वाले हफ्ते में, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा लव लाइफ में कुछ लोगों के लाइफ में, अगर आप किसी से प्यार करते हैं या अगर आप सिंगल हैं, तो आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, कोई इंटर करने वाला है। देन वी हैव हर्मिट एनर्जी। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें आने वाले हफ्ते में किसी से देश दुनिया से किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस्ड है और डिवाइन से बातचीत चल रही है, बस आप और आपके भगवान, बस, और किसी की कोई स्पेस ही नहीं है। तो ये सबसे मस्त सिचुएशन होती है। मेरे साथ अक्सर यही चीज़ें होती हैं कि जब मुझे मन करता है अकेले रहने का तो मैं कुछ नहीं करती। अभी 2 दिन मैंने एस्ट्रो पे भी कुछ पोस्ट नहीं किया। मैं बिल्कुल मतलब भगवान में दर्शन, पूजा और समय उनके साथ बिताना, उनसे हालचाल लेना, बातचीत करना, तो ये सबसे अच्छी सिचुएशन होती है मेरे लिए। तो बाकी लोगों के लिए नहीं पता, बट काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो इस सिचुएशन से गुजरेंगे। बिल्कुल अकेला रहने का मन करेगा, मेडिटेशन करने का मन करेगा, बड़ा सुकून मिलेगा आपको। ऐसा लगेगा कि पूरे हफ्ते की मेहनत आपने एक दिन में मेडिटेशन करके आप अपने आप को हील कर लिया है, सारे रिकवरी हो गई आपकी। किसी को भी बॉडी पेन है, सफरिंग है, किसी तरह की हेल्थ इश्यूज़ है, डेली का रूटीन बना लीजिए। अच्छा खाना खाइए, हेल्दी फूड कम से कम खाइए क्योंकि गर्मी है, फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स ज़्यादा खाइए और मेडिटेशन कीजिए। आपकी हेल्थ भी रिकवर होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो हेल्थ की वजह से परेशान हैं, उनके मैसेजेस यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं। आप में से कुछ लोग हैं जिनके पेरेंट्स या आप खुद डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं, छोटी छोटी सिचुएशंस में आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जबकि आपके एज के लोग बड़े एडवांस हैं, बड़े एक्टिव हैं। आपको दूसरों को देख के ऐसा लग रहा है कि यार मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों है, किसका मैसेज है भगवान जाने। जिसका होगा उनके लिए यही गाइडेंस है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। हो सके तो अपने घर के कोने में जहाँ पे ग्रीनरी है वहाँ पर रहने की कोशिश करें। पेड़ पौधों से अपनी तकलीफ़ें बताएं, वो आपको डेफिनेटली हील करेंगे, ठीक है। कोशिश किया कीजिए पेड़ पौधों से बात करने की। द फूल की एनर्जी है गाइस। आप में से कई लोग शॉपिंग करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा घूमने फिरने पे खर्च हो सकता है, कहीं ना कहीं आप जाने वाले हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल केयर फ्री होकर कोई एक्शन लेने वाले हैं, किसी की नहीं पड़ी है।
आपको जो सही लग रहा है आप उसके लिए स्टैंड लेंगे, चाहे पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो। इतनी पावर आपके अंदर आएगी, कोई ऐसा डिसीजन आप ले सकते हैं। साथ ही साथ कई लोगों की लाइफ में पेट की एंट्री होते हुए नज़र आ रही है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें कहीं ना कहीं से फ्लावर गिफ्ट में मिल सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ है ये, अनएक्सपेक्टेड फ्लावर्स आपको गिफ्ट में मिलेंगे। फ्लावर्स, बुके, ये चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट वी हैव हैंग्ड मैन। आप में से कुछ लोग का आने वाला हफ्ता बहुत ज़्यादा सीरियस ओवर थिंकिंग में जाता हुआ नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मैंने पहले ही बता दिया है, इसलिए दोबारा से नहीं बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर आप में से कुछ लोग ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि अपना दिमाग यूज़ करें, दूसरों की बहकावे में आकर आप कोई डिसीजन ना लें। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें आने वाले हफ्ते में कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना होगा। आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करेंगे। अब ये सेक्रीफाइस आपके करियर फील्ड में भी हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है, मैरिड लाइफ में हो सकता है। कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस की एनर्जी, ये वर्ड यहाँ पर आ रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ एंड सेक्रीफाइस कहाँ पे होगा, किसके होगा, किस सिचुएशन में होगा, आप लोग देख लेना, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। मेजर अरकाना से देखते हैं आने वाले हफ्ते में अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के लाइफ में अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, रीडिंग भी जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि ये रीडिंग बड़ी होती है और मैं लेट हूँ आज। ये पोस्ट भी लेट होगी क्योंकि मैं बाहर थी, जैसे ही आई वैसे ही फटाफट से आपके लिए रीडिंग करने लगी। मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है आज, 44th एनिवर्सरी, तो उसमें मैं थोड़ी बिज़ी थी और फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे पोस्ट कर देनी चाहिए, तो मैं आके फटाफट से आपके लिए कर रही हूँ। तो थोड़ी स्पीड मेरी तेज़ होगी, तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि रीडिंग पोस्ट करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अरे अरे अरे, पानी से रिलेटेड फिर से आ रहा है, यहाँ पर आना होगा तो आ जाएगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर कमिंग वीक, कलेक्टिव लेवल पे क्या होने वाली है। 5 cards, 2 more cards, okay, 1 more card, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। हर हर महादेव, मुझे भी नहीं पता। ओ हो, वी हैव गॉट द फूल विद द डेथ, द स्टार विद द मैजिशियन एंड हेरोफेंट। आने वाले हफ्ते में कुछ लोगों की लाइफ में, जैसा मैंने कहा, कुछ नया हो सकता है, कुछ क्रिएटिव हो सकता है, केयर फ्री होकर कुछ डिसीजंस आप ले सकते हैं। डेथ से रिलेटेड न्यूज़ है गाइस, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है महादेव की एनर्जी। महादेव जो देवता हैं वो हैं देवों के देव, डिस्ट्रक्शन के देवता माने जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी खबर आएगी जो कि बहुत अच्छी नहीं होगी। यस, डेविल इनके साथ ही बैठा है, देखो। तो यहाँ पर सोल लॉस की एनर्जी है, भगवान ना करें, बट मेरे हाथ में है नहीं। द स्टार का कार्ड है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की कोई विशेस पूरी होने वाली है। आपने कुछ मैनिफेस्ट कर रखा था, वो पूरा होने वाला है। स्पेशली जो मैनिफेस्ट किया है वो शादी से रिलेटेड है। शादीशुदा हैं तो अपनी शादी को बचाने के लिए मैनिफेस्ट किया है, या शादी अच्छी चले। शादी नहीं हो रही है तो शादी होने की चांसेस हैं। शादी से रिलेटेड कोई रिश्ता फिक्स हो सकता है। कमिटमेंट नहीं मिल रही है पर्सन से, तो उससे रिलेटेड चीज़ें, बट यहाँ पर आपकी विशेस पूरी होंगी। नो कॉन्टैक्ट में है तो कॉल मैसेज आएगा, बट ओवर एंड ऑल यहाँ पर बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं लव लाइफ को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर। तो अगर कुछ चीज़ें आपकी मैरिड लाइफ या लव लाइफ में ख़राब चल रही हैं तो वो इम्प्रूव होंगी, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कोई बैड न्यूज़ आप में से काफ़ी लोगों को रिसीव हो सकती है। ये कलेक्टिव एनर्जी है, तो कलेक्टिव एनर्जी में ये ओवरऑल एनर्जी है, ठीक है। एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं ड्रीम्स। बाकी मेरी ड्रीम चैनलिंग की लिस्ट आज काफ़ी लंबी है, तो मैं पहले अपनी ड्रीम चैनलिंग कर देती हूँ, वरना मेरे दिमाग से निकल जाएगा। ओके, तो मेरी ड्रीम चैनलिंग के अकॉर्डिंग काफ़ी लोगों को राधे कृष्ण के दर्शन हो सकते हैं, ठीक है। बर्तन धोते हुए काफ़ी लोगों को कोई देख सकते हैं, या तो आप खुद धो रहे हैं या कोई और धो रहा है, बट बर्तन से रिलेटेड सपने आ सकते हैं। आपके सपने में आपकी भाभी आ सकती हैं,
ठीक है। बच्चे से रिलेटेड सपना आ सकता है, बच्चे से रिलेटेड यहाँ भी है वैसे। उसके अलावा बारिश से रिलेटेड सपना आपको आ सकता है, बारिश हो रही है, बहुत शुभ सपना है। रोड से रिलेटेड मतलब सड़क से रिलेटेड सपना आ सकता है। साड़ी या तो आप खुद पहन रहे हैं या कोई और पहन रहा है या आप साड़ी खरीद रहे हैं। नीला कलर या पीला कलर ज़्यादातर लोगों को नज़र आ सकता है। लगेज से रिलेटेड ड्रीम्स आ सकते हैं, बहुत सारे लगेज। पार्टनर से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, और पार्टनर से रिलेटेड ड्रीम में आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपका पार्टनर आपके साथ किसी मंदिर में बैठा है, या फिर आपको किस कर रहा है, या आपके साथ इंटीमेट हो रहा है, कुछ इस तरह के आपको ड्रीम्स आ सकते हैं। ठीक है। शादी से रिलेटेड ड्रीम आ सकता है, या तो आपकी खुद की शादी या दूसरे की शादी। दोस्त से रिलेटेड ड्रीम आ सकता है, आपका कोई बहुत पक्का दोस्त। चावल खाते हुए या चावल से रिलेटेड ड्रीम कुछ लोगों को आ सकता है। रसगुल्ला, गुलाब जामुन या कोई मिठाई, स्पेशली ये आपको नज़र आ सकती है ज़्यादातर लोगों को। ग्रह से रिलेटेड एक मैंने बहुत ही अजीब सा ड्रीम देखा है, और मैंने ये देखा है कि एक बहुत बड़ा ग्रह है और वो टकरा रहा है। तो प्लैनेट से रिलेटेड, या वैसे तो गोलता घूमता हुआ ग्रह अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, लेकिन मैंने ये एक चैनलिंग देखी है। अब इसका क्या मतलब है, भगवान क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं, मुझे भी नहीं पता, और मैं ऐसा सोचना भी नहीं चाहती। बट पृथ्वी सेफ़ रहे और सब कोई सेफ़ रहे, ऐसा इंडिकेशन है। जैसे कोई भूकंप से रिलेटेड कोई खबर, या कोई ऐसी खबर जो कि डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, कुछ इस तरह की इंडिकेशन है अर्थ प्लैनेट के लिए। तो ये एक चैनलिंग हुई है मुझे। अब मैं यही कहूँगी कि भगवान ने इंडिकेशन दी है, लेकिन अब भगवान ही के हाथ में है सब। हम लोग तो सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं, फल की चिंता नहीं कर सकते, फल जो भी हो। आधा चंद्र आपको दिखाई दे सकता है, बहुत शुभ है, बहुत शुभ। आपकी कोई अधूरी इच्छा पूरी होगी अगर आपको अर्ध चंद्रमा नज़र आ जाता है तो ये मेरी चैनलिंग है। ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से आप में से कई लोगों को फ्लावर से रिलेटेड ड्रीम आ सकता है, स्पेशली लोटस, यहाँ पर एनर्जी है। बच्चे से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बोल दिया। कोई हीरा, माणिक, मोती, रूबी, कोई जेम से रिलेटेड आ सकता है। बटरफ्लाई से रिलेटेड, वाइट ईगल, जनरली लोग ब्राउन ईगल देखते हैं, वाइट ईगल से रिलेटेड ड्रीम आ सकता है। पाम ट्री से रिलेटेड ड्रीम आ सकता है। ठीक है। इसके अलावा कोई महल या कोई खंडहर या कोई बहुत ही रॉयल पैलेस आपको नज़र आ सकता है ड्रीम में। शिप से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, पहाड़ से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, किसी बुक से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, या तो आप बुक पढ़ रहे हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं। किसी हैंडसम पर्सन से रिलेटेड आपको ड्रीम आ सकते हैं, स्पेशली ये पार्टनर भी हो सकते हैं। और पानी से रिलेटेड या किसी की डेथ से रिलेटेड भी ड्रीम आपको आ सकते हैं। देखते हैं अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ इस हफ्ते में क्या निकल कर आया है। प्रेगनेंसी से रिलेटेड न्यूज़ है। ठीक है। अगर कोई प्रेग्नेंट है, ध्यान दें, सूखे से रिलेटेड खबर आएगी। हर बार पानी ही पानी आता है, इस बार सूखे से रिलेटेड खबर है। कहीं से ऐसा नज़र आएगा जैसे कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं बिकॉज ऑफ वाटर, पानी नहीं है वहाँ पर, वाटर की कमी की वजह से। यूनियन की वाइब्रेशन है, बहुत सारे लोगों के अंदर इनर DMDF बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। पेड़ से रिलेटेड न्यूज़ आएगी। बहुत जगह पे ऐसा हो सकता है कि पेड़ पौधों से रिलेटेड बहुत बड़ी न्यूज़ आए। पेड़, पुराने से पुराने पेड़ गिर रहे हैं, या कुछ ऐसा हवा चल रही है, कुछ ऐसा हो सकता है। रन विद वोल्स, काफ़ी लोगों को ऐसा लग सकता है कि आपके लाइफ में वोल्स आपको दौड़ा रहा है, या उसके ड्रीम्स आ रहे हैं, या फिर कोई दुश्मन आपके पीछे पड़ा है जिसके तरफ से आपको कोई ट्रिगर मिल सकता है, कोई दुश्मन। डेथ से रिलेटेड न्यूज़ है, यहाँ भी है गाइस। मेजर अरकाना से भी आई थी, जबकि ये पहले से निकला हुआ कार्ड है। मेजर अरकाना से भी डेथ की न्यूज़ है। स्पिरिचुअल जर्नी में असेंशन का कार्ड है। काफ़ी लोगों को ईयर में रिंगिंग हो सकती है, किसी की कान में वॉइस आ सकती है, स्पेशली जो काफ़ी असेंड हैं, और जो अभी नए इंटर किए हैं वो अभी नॉर्मल स्टेजेस को फील कर पाएंगे। कुछ मिरेकल्स उनको लाइफ में फील होंगे। फॉरेस्ट ईयर्स अगेन, लाइटनिंग से रिलेटेड न्यूज़ आ सकती है। नॉर्थ डायरेक्शन से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है। सोल लॉस की न्यूज़ है। नॉर्थ डायरेक्शन से रिलेटेड सोल लॉस की न्यूज़ है गाइस। अगेन सोल लॉस है। जब डेथ का आता है तो कुछ लोगों की न्यूज़ आती है, बट सोल लॉस का आया था तो बाप रे, ट्रेन हादसा हो गया।
और यहाँ पर अगेन सोल लॉस है, भगवान पता नहीं क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। एनीवेज़ आप सब अपना ध्यान दें और बाकी सब प्रभु की इच्छा। सो हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। बाय बाय।